देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी किया नमन। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के बदलाव की अटकलें तेज। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दी प्रतिक्रिया। शिमला में मीडिया से रूबरू हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी। लिंटूर गांव खेत धंसने और भूस्खलन पर की चर्चा। हिमाचल पावर कॉरपोरेशन के इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। हिमाचल में विमल नेगी की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें सद्भावना चौक छोटा शिमला में राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए राजीव गांधी के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री के महान योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान किया और भारत की प्रगति को गति देने वाली कई परिवर्तनकारी पहलों की नींव रखी है। वहीं सीएम ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का मजबूत आधार रखा है, जिसके सकारात्मक परिणाम वर्तमान पीढ़ी को मिल रहे हैं। इसी के साथ में कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। देश पर जब भी कोई संकट आया, राजीव गांधी जी ने उस कुर्बानी देने से कभी पीछे नहीं हटे। आज 21वीं शताब्दी का जो भारत है, जो सूचना क्रांति का भारत है, जो डिजिटल क्रांति का भारत है, ये उस समय राजीव गांधी जी ने तकरीबन 40 वर्ष पहले ये सोचा था कि इस देश में अगर कंप्यूटर हमें अमेरिका ने देने से मना कर दिया तो जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है, उन बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ मिलकर एक ऐसी सोच और ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसका आज लोग हम फ़ायदा उठा रहे हैं। वो सूचना क्रांति थी। उस डिजिटल युग की शुरुआत राजीव गांधी जी की सोच से निकली है, जिसका फ़ायदा आज हमें मिल रहा है। महिलाओं को 33% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, यूएलबीज़ में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसी नेता ने इस देश को दिया, वो श्री राजीव गांधी जी थे। आज किसी भी नवोदय स्कूल्स ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए जो शिक्षा का स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए राजीव गांधी जी ने कार्य किया। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम सब उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और याद करते हैं उनके योगदान को। उन्होंने भारतवर्ष के लिए जो किया, जहां आज हम खड़े हैं उसमें उनकी सोच थी। उसकी वजह से टेक्नोलॉजी हमारे देश में बढ़ी। हमारे युवाओं के लिए उन्होंने आगे लाने के लिए आप देखेंगे अभी भी राजीव गांधी के नाम से जो डे बोर्डिंग स्कूल चल रहे हैं, वो उनकी सोच थी। वो चाहते थे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो देश की बागडोर को संभाले और अच्छे पदों पर पहुँचे। वो उनकी वजह से आज हम उनका सपना साकार हुए देख रहे हैं। उसी तरह से जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रति भी राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे पंचायती राज में 33% आरक्षण हमको मिला है, जिसकी वजह से गांव की महिलाएं जो आगे नहीं बढ़ पाती थी, कोई स्थान नहीं उनको मिलता था, वो जिला परिषद में प्रधान बनी है। और उसी तरह से हमारी इस संस्था में उनको काम करने का मौका मिला। तो ये बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ी सोच राजीव जी की थी। हम उनको नमन करते हैं। महिलाओं की तरफ से भी मैं श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित करती हूँ। उन्होंने जो सोच रखी थी वो इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, पर उनके सपने को साकार करना हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है। इसके लिए हम रात दिन पार्टी की तरफ से भी काम करेंगे।
हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन बीते लगभग 6 महीने से नहीं हो पाया है और इस बीच पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। इन चर्चाओं पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में संगठन की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए, ये निर्णय आला कमान के अधिकार क्षेत्र में आता है। पार्टी का अध्यक्ष केवल औपचारिक नहीं होना चाहिए बल्कि उसे मजबूत और प्रभावी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी को वीरभद्र सिंह के दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्रवाद और गुटबाजी को कभी भी हावी नहीं होने दिया। साथ ही प्रतिभा सिंह ने ये भी कहा कि लोग आज भी प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के कार्यों को याद करते हुए उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी आलाकमान जल्द ही प्रदेश सरकार को कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन का प्रदेश में कांग्रेस संगठन को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाएगा। जहाँ तक वीरभद्र सिंह की बात है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। जो उन्होंने काम किया, एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने पार्टी को अपने घर से, निजी घर से चलाया था। वो ये आदर्श सूद जी उसके गवाह हैं। वो हालात में उन्होंने बागडोर को संभाला, कांग्रेस पार्टी को दोबारा जीवित किया और इसका संचालन किया। तो उनके योगदान को कोई भी नहीं भुला सकता। हम चाहते हैं कि उन्हीं के पथ चिन्हों पर हम चलें और कांग्रेस को मजबूती दें। उनके लिए पार्टी आदर्श थी और वो सदा सर्वप्रिय पार्टी को ही रखते थे। तो हम चाहते हैं उसी तरह से उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी पार्टी को मजबूती दें और उसी तरीके से काम करें। हमने शिमला में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की और इस दौरान नेगी ने कहा कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लिंडूर गांव के धंसने और साथ लगते नाले में भूस्खलन को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है और राज्य सरकार ने आपदा शमन योजना के तहत 20 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि स्वयं लिंडूर गाँव का दौरा कर चुके हैं। वहाँ पर कई कूहले हैं जिससे पानी का रिसाव हो रहा है। पानी के इस रिसाव को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास राज्य सरकार अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र को भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलते ही इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। लिंडूर में अब तो तीसरी बार नज़दीक ऊपर गांव में जो लिंडूर गांव है वहाँ तो मैं एक बार गया हूँ, परंतु लिंडूर से उसके जो नाला है जहाँ पर ये स्लाइड होता रहता है, वहाँ हम लोग कई बार वहाँ से गुजरे हैं और इसके लिए कई प्रोग्राम भी बनाए हैं। अब ये जो वहाँ पर स्लाइड हो रहा है उसका मिटिगेशन के लिए एक बड़ी स्कीम कोई 20 करोड़ से ऊपर वो हमने डिज़ास्टर मिटिगेशन के तहत केंद्र सरकार को प्रेषित किया है। वो फंड्स आने के बाद हम उसको मिटिगेट करेंगे। और इस बीच में वहाँ पर छोटे लेवल पे जो काम है, जैसे पानी उस स्लाइड एरिया में ना रिसे, उसके लिए आईपीएस विभाग, हमारे जल शक्ति विभाग के द्वारा काफ़ी पाइपें देखें, क्योंकि उसी लिंडूर के एरिया में कोई 5-6 कूलें जाती है अलग अलग गांव के लिए, अलग अलग लेवल पर है। तो सारे कूलें ओपन है, उनका पानी का भी रिसाव हो रहा है, जिससे स्लाइड को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए छोटे लेवल पे काम हो रहा है, परंतु बड़े लेवल पे इसको रोकने के लिए एक 20 करोड़ से बड़ी ज़्यादा के अमाउंट की प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी केंद्र सरकार को प्रेषित किया है। हिमाचल प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन में कार्यरत मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत को लेकर चल रहे मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला प्रदेश में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सभी की नज़रें अदालत के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ में हुई है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 2 प्रमुख जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। एक रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव ओकार चंद शर्मा की ओर से की गई है, प्रशासनिक जांच की है, और जबकि दूसरी 134 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट शिमला पुलिस की ओर से दी गई है। अदालत ने इन दोनों दस्तावेजों को अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है और कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक शिमला पुलिस इस केस में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती है। इससे ये साफ हो गया है कि अदालत की अनुमति के बिना आगे की कानूनी प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी। विमल नेगी जो डिसीज थे, उनकी वाइफ किरण नेगी ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन कर रखी है। उनका कहना यह है कि इस मामले में फ्री, फेयर एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही और इसलिए मामला वो सीबीआई को भेज दिया जाए। तो उसमें सरकार ने अपने जवाब फाइल कर दिए और डीजीपी ने भी अपना
स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी है और साथ में जो है एसपी शिमला ने एसआईटी की तरफ से और ओंकार शर्मा एसीएस उन्होंने जो है अपना एफिडेविट फाइल किया है। जो ओंकार शर्मा और डीजीपी ने अपना एफिडेविट और स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में फाइल करी थी, जो कोर्ट में कल खोली गई थी और उसके बाद हमारे को कॉपी सप्लाई करी गई थी। और आज जो मटेरियल कोर्ट के पास आया है उस पर बहस हुई है, दोनों पक्षों की बहस सुनी गई है और बहस सुनने के बाद जो है वो मामला जो है वो जजमेंट रिजर्व कर ली है। एट एनी टाइम कोर्ट कैन अनाउंस द जजमेंट। आपने क्या तर्क कोर्ट में दिए? हमारा कहना ये था कि जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है वो फ्री फेयर एंड इंडिपेंडेंट नहीं है एंड हमारा तो यहाँ तक तर्क था कि देयर आर मटेरियल ऑन कोर्ट जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई जो एविडेंस है वो टेम्पर्ड भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस प्रकरण में सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंपा जाए। जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिमला के एसपी और एक सहायक पुलिस निरीक्षक की भूमिका को संदिग्ध करार दिया। उन्होंने कहा कि शुरू से ही प्रदेश सरकार इस मामले में तथ्यों को जो है छेड़छाड़ कर रही है और साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि मृतक के पास से मिली पेन ड्राइव को रिकॉर्ड में क्यों नहीं लिया गया और उसे फॉर्मेट कर फॉरेंसिक लैब क्यों भेजा गया। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में एक घटना घटित हुई जिसमें एक चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात उनका शव 10 दिनों के बाद प्राप्त हुआ और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस बात की जांच, इस सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने उस वक्त कहा कि सीबीआई से जांच की आवश्यकता नहीं है। जांच की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि परिवार के लोग नहीं चाहते हैं सीबीआई की जांच। और आज तो अब स्थिति ऐसी है कि अब परिवार के लोग यानी कि विमल नेगी की पत्नी भी सीबीआई की जांच के लिए हाईकोर्ट में गई है। और आज जो चौंकाने वाली जो बातें हमारे सामने आई है, हमारा शक जो था वो सही साबित होने जा रहा है। हम कह रहे थे कि प्रदेश सरकार जांच को प्रभावित करेगी। हमने कहा था कि जो प्रदेश सरकार जांच को जो है प्रभावित करने के साथ साक्ष्य को बर्बाद करेगी, मिटाएगी, छेड़छाड़ करेगी, वो भी सारी चीजें देखने को मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना के पराक्रम को सलाम देने के उद्देश्य से बीजेपी प्रदेश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर रही है। पहले चरण में प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में ये यात्राएं निकाली जा चुकी हैं और अब बीजेपी प्रदेश के सभी 171 मंडलों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर रही है, जो कि 25 मई तक चलेगी। इसके साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा भी समाज के साथ मिलकर सिंदूर यात्रा का आयोजन कर रही है और आपको बता दें कि जो कि 30 मई तक चलने वाली है। सिरमौर जिला में तिरंगा यात्राओं के आयोजन को लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने एक प्रेस वार्ता के बताया कि 22 मई को सिरमौर जिला के नाहन और पौंटा क्षेत्र के लिए ट्रिंग बाइक रैलियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर विशेष रूप से भाग लेंगे। की ओर से आयोजित की जा रही तिरंगा यात्राएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। पहले चरण में 4 संसदीय क्षेत्रों में 4 यात्राएं शिमला, मंडी, धर्मशाला और हमीरपुर में की गई। अब उसके बाद सभी मंडल स्तरों के ऊपर तिरंगा यात्राओं का कार्यक्रम चला। 171 मंडल हैं और सभी मंडलों में यह कार्यक्रम चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम 25 मई तक सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा पूर्ण करेंगे और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा समाज को इन्वॉल्व करते हुए सिंदूर यात्रा को निकाल रही हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कांग्रेस की तुर्की के सेव को लेकर हो रही राजनीति पर कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में राजनीति तलाशना कांग्रेस की पुरानी आदत है। अब तुर्की के सेव पर हिमाचल में राजनीति शुरू कर दी है। स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा ताउम्र सेव
और सेब बागवानों के लिए लड़ते रहे और चेतन बरगाटा युद्ध विराम के तत्पश्चात तुर्की सेब के आयात पर प्रतिबंध के लिए विषय को लेकर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को ज्ञापन देने दिल्ली पहुंच गए। लेकिन लकड़ी तस्कर, बागवान, भूमाफिया राजनीति तलाश रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रभक्ति के चोले में तुष्टीकरण और तुष्टीकरण के आस्तीन में क्या है, ये सब जानते हैं। अगर कांग्रेस में राष्ट्रभक्ति है तो पत्र लिखें गृह मंत्री को कि प्रधानमंत्री निवास के नज़दीक दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब और रेस कोर्स के मध्य की सड़क मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क मार्ग, जो कि तुर्की के सर्वप्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखी गई है, उसका नाम तुरंत प्रभाव से बदले। नमस्कार। यकीन कीजिए। किस पर? यकीन में क्या है? ये सबको पता है कि कांग्रेस के आस्तीन में क्या है। तुष्टीकरण की राजनीति में राजनीति तलाशती कांग्रेस ने तुर्की के सेब पर हिमाचल में राजनीति शुरू कर दी है। स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ताउम्र सेब और सेब बागवानों के लिए लड़ते रहे और चेतन बरागटा युद्ध विराम के तत्पश्चात तुर्की के सेब आयात के विषय को लेकर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी को ज्ञापन देने दिल्ली पहुंचे। लेकिन वन तस्कर, बागवान, भूमाफिया राजनीति तलाश रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति के चोले में तुष्टीकरण और तुष्टीकरण की आस्तीन में क्या है, सब जानते हैं। अगर कांग्रेस में राष्ट्रभक्ति है तो पत्र लिखकर गृह मंत्री को प्रधानमंत्री निवास के नजदीक जिमखाना क्लब और रेस कोर्स के मध्य की सड़क मुस्तफा कमाल अतातुर्क मार्ग, जो तुर्की के सर्वप्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखी गई थी, को तुरंत प्रभाव से नाम बदलने का आग्रह करना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।